अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आए। मांगो अपने हाथों को उठा के। आमीन। दूसरा राजा 8, इसमें लिखा, जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिंदा किया था उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर कहीं और रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े जो इस देश में 7 साल बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वो स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में 7 वर्ष रही। 7 वर्ष रह के वो लौट आई, अपने घर भूमि की दुहाई देने के लिए राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें करता था। उसने कहा, बड़े बड़े काम जो अलीशा ने किए मुझे सुना। तब वो राजा को सुना रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दे को जिला दिया था। जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर राजा के सामने खड़े हो गए, दुहाई देने लगी। गेहजी ने कहा, प्रभु है राजा, ये वही औरत है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके बेटे को अलीशा ने जिंदा कर दिया था। तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने सब कह दिया, सब अपनी गवाही दी। तब राजा ने एक बंदे को जाके उसके साथ कर दिया और बोला, इसका जो कुछ भी है इसको वापिस कर दे और इसकी खेत की आमदनी अब तक जो हुई हो वो भी इसे दे दे। सब बोलो आमीन। अगर आप अच्छे वचन के स्टूडेंट हैं, शैतान आपको धोखा नहीं देने पाएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कलीसिया में 5 व्यक्ति ठहराए हैं ताकि आप सिद्ध रहें। पहले प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे पास्टर्स, चौथे इवेंजलिस्ट, टीचर्स। हां, परमेश्वर ने कहा मैंने इन लोगों को ठहराया है तुम्हारी जिंदगी में। पूछो क्यों ठहराए गए अपने पड़ोसी से? ताकि तू सिद्ध हो जाए। आमीन। आमीन। अगर अकेला पवित्र आत्मा ने ही काम करना था तो परमेश्वर ने कभी नहीं लिखना था कि मैंने 5 तरह के व्यक्ति ठहराए हैं चर्च में तुम्हें सिद्ध करने के लिए। क्या अनाथ जीते नहीं धरती पे? जीते हैं कि नहीं? मर तो नहीं जाते जब उनके मां बाप मर जाते हैं, पर वो संघर्ष ज्यादा करते हैं जिनके मां बाप होते हैं उनसे। एक विश्वासी जो किसी चर्च का मेंबर नहीं है, किसी पास्टर के अधीन नहीं, ऐसा नहीं वो मर जाता है या नरक में चला जाता है, पर उसकी लाइफ संघर्ष से भरी रहती हमेशा। वो छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी सफलता के लिए वो संघर्ष करता है जो एक अधीनगी में रहने वाला व्यक्ति बहुत इजीली पा जाता है। अलीशा ने कहा, उसने कहा, ए लेडी यहां से चली जा, 7 साल यहां अकाल पड़ेगा, तू यहां से गेट आउट हो जा, क्योंकि 7 साल तू संघर्ष करेगी अगर यहां रहेगी। उस लेडी को पता था कि कोई आम प्रॉफिट मुझसे बात नहीं कर रहा, ये कोई आम खुदा का दास मुझसे बात नहीं कर रहा। मैंने इस पावर को अपनी लाइफ में देखा है क्योंकि इसने मेरे बेटे को जिंदा किया था। हालेलुया। तो क्यों ना मैं इसकी बात सुनूं। और वो 7 साल के लिए अपना देश छोड़ के चली गई और 7 साल के बाद जब वापिस आई अपनी जमीन के लिए राजा के पास कि मेरी जमीन में छोड़ गई थी 7 साल, क्योंकि राजा उन पे कब्जा कर लेते थे हमेशा, गवर्नमेंट उन पे अधिकार रखती थी कि टैक्स नहीं आया इसकी जमीन का, क्या बात है, वो तो चले गए देश छोड़ के, अच्छा इसकी जमीन गवर्नमेंट के नीचे कर दो। जब वापिस लेने के लिए वो आई तो उसी अलीशा का एक सेवक राजा के पास खड़ा होकर बता रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दा जिंदा किया था। और वही औरत उसके सामने आ गई और सेवक बोला, कहता वो देखो वही औरत है ये जिसके बेटे को परमेश्वर के दास ने जिंदा कर दिया था। उसने कहा, हाँ भाई अपनी गवाही दे, क्या ये बात सही कह रहा है गेजी? कहती हाँ सही कह रहा है। राजा ने अपने बंदे को बोला, ओए इसके साथ जा और इसकी सारी जमीन और जमीन से जितनी आमदनी हुई खेत की, उपज की, सब वापिस कर दे इसको। अब 7 साल जिस जमीन के लिए उसने वाई नहीं की, बीज नहीं बोया, पानी नहीं दिया, काटा नहीं, मजदूर नहीं लगाए,
उसकी आमदनी उसे घर बैठे मिल गई, क्योंकि एक सेवक की बात को सीरियसली लिया, खुदा के दास की बात को सीरियसली लिया, और बिना मेहनत के 7 साल की उसे उपज मिली। अगर वो सोचती छड्डो जी किथे जा होना साडे को बाहर, इथे धक्के धुक्के खा लेने हैं, और वो धक्के खाती 7 साल और फिर भी कुछ पल्ले ना पड़ता, जबकि 7 साल बाद वो अमीर थी अकाल होने के बावजूद भी। ये वैल्यू है खुदा के दासों की आपकी लाइफ में। और जब एक बंदे को इसकी वैल्यू समझ नहीं आती, वो ऐसा नहीं मर जाता है, लेकिन वो संघर्ष करता है अपनी जिंदगी के हर हिस्से में, छोटी बातों के लिए। जिस सफलता को वो सफलता नहीं समझता था, अब उससे 4 गुना कम सफलता को वो सेलिब्रेट करने पे मजबूर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने कुछ लोग ठहराए तुम्हारे लिए, ताकि तुम सिद्ध हो, तुम्हें फालतू का संघर्ष ना करना पड़े। क्यों शैतान अनॉइंटेड चर्चों के खिलाफ लड़ता है, उनके खिलाफ बुरी बातें फैलाता है, ताकि आप ब्लेस ना हो। एक पास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मसा कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। हालेलुया। जब अंधा चंगा हुआ था तो व्यक्तियों ने बोला था कि ये किसी शैतान का काम है, किसी शैतानी, ये यीशु मसीह में शैतान है, उसने अंधे को चंगा कर दिया। कहता कभी आज तक सुनने में तो नहीं आया कि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा हो वो अंधे को चंगा कर दे। शैतान को निकाल तो नहीं सकता, पर हां, अगर कोई परमेश्वर का भक्त हो और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता हो, वो अंधों की आंखें खोल सकता है, वो प्रार्थना कर सकता है और लोग चंगे हो सकते हैं। तो आपने इस बात को ध्यान से समझना, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अपने पास्टर मेंटर की बात को ध्यान से अपनी लाइफ में पल्ले बांध के रखना। उसकी आपको सेंस समझ आए ना आए, आपको समझ आए ना आए, क्योंकि 1000 वॉइसेस हैं आपके आसपास, 1000 तरह की आवाजें हैं आपके आसपास, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति हैं आपके आसपास जो आपको सलाह देते हैं, पर वो सब सलाहें झूठी निकलेगी और बाद में खुदा का दास सच्चा होगा। आप देख लेना। परमेश्वर ने कहा अब्राम, जब तक तू अपने घर से, अपने देश से निकलेगा नहीं, मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा। पता रीजन क्या था उसका? अब्राम के पास रहने वाले सब लोग इस दुनिया के सबसे अधिक बुद्धिमान लोगों में से एक गिने जाते थे, और वह माथे को देख के भविष्य बताते थे। और परमेश्वर ने कहा जब तक तू इन लोगों से निकलेगा नहीं, मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा, ना बल से ना उसकी। ताकि अब्राहम इस बात को ध्यान से समझ ले कि मैं किसी की बुद्धि, किसी के वरदान के द्वारा इसको कुछ नहीं दूंगा, और ना इसको कभी शैतान या शैतानी लोग दे पाएंगे। मैं इसकी लाइफ में काम करूंगा। और जब वो वहां से निकला, खुदा ने उसे आशीष दी, सरकारों से बड़ा बना दिया। सरकार से बड़ा था वो, गवर्नमेंट से बड़ा था वो, आशीष में था। अपना बेटा दिया परमेश्वर ने उसे, जब वो 100 साल का हो गया, 99 साल का हो गया। आप कितने बड़े होना चाहते हैं जिंदगी में, ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता। अपने पड़ोसी को बोलो तू कितना बड़ा होना चाहता है, ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता, ये तुझ पे निर्भर करता है। आमीन। जो वचन मैं अभी पढ़ूंगा, आपने उसे ध्यान से समझना है। उसी दूसरा राजा 8 उसकी 16 आयत में लिखा, इजराइल के राजा अहाब के पुत्र योराम के 5वें वर्ष में, जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र योराम यहूदा पर राज्य करने लगा। जब वो राजा हुआ 32 साल का था, 8 साल तक वो यरूशलेम में राज करता रहा। इजराइल के राजाओं की चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी। उसने वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, तो भी यहोवा ने यहूदा को नष्ट नहीं किया,
क्योंकि उसके दास दाऊद को यहोवा ने वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को सदा बना के रखूंगा। उन दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़ दी और अपना राजा बना लिया। तब योराम अपने सब रथ लिए हुए सैयर को गया, रात को उठकर अदोमियों को जो उससे घेरे हुए थे रथों के प्रधानों को मारा और लोग अपने अपने डेरे को भाग गए। यूं एदोम यहूदा के वश से छूट गया, जो आज तक ऐसा ही है। सब बोलो आमीन। इसमें यहोराम यहूदा के जो राजा था उसका जिक्र है। उसमें लिखा कि यहूदा का एक क्या था, एक राजा था। इज़राइल और यहूदा ये दो चलते थे साथ साथ। यहूदा इज़राइल के 12 गोत्रों में से एक था और उसका एक राजा था। लिखा जब वो राजा बना वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चला और उसने क्या किया, वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। व्यभिचार किया या मूर्ति पूजा, जो भी उसने किया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, एदोम ने उसके खिलाफ खड़े होके उसकी अधीनता को छोड़ दिया। जब जब आप परमेश्वर के सामने वैसा नहीं चलेंगे जैसा आपको चलना चाहिए, परमेश्वर आपके दायरे को छोटा कर देगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उसके पास ये 6 लोग थे जो उसके अधीन थे। लिखा एदोम फिनिश हो गया और परमेश्वर ने उसको शॉर्ट लाइफ दी और उसे खत्म कर दिया। सिर्फ 8 साल राज कर पाया वो। आगे लिखा परमेश्वर ने एलीशा को बोला, येहू का अभिषेक कर इज़राइल का राजा होने के लिए। बाइबल कहती येहू जब राजा बना उसने सारे बाल के नबी मरवा दिए, सब कुछ अच्छा किया और सब कुछ बढ़िया किया, पर उसने एक बंदे को मारा नहीं जिसको मारने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। परमेश्वर ने बता क्या बोला? परमेश्वर ने कहा तूने सब कुछ सही किया पर एक काम नहीं किया, इसलिए तेरी गद्दी तेरे पड़पोते के पोते तक रहेगी। दाऊद ने सब कुछ अच्छा किया तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरी गद्दी को सदा बनाए रखूंगा। सुनो ध्यान से, इसका मतलब मैं कितना आगे बढ़ सकता हूं, अपनी लाइफ में कितना ऊंचा जा सकता हूं, यह परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता, यह मुझ पे निर्भर करता है। परमेश्वर ने कहा अच्छा, उसने राजा येहू को लिया, येहू ने स्कीम बनाई, बाल के सब नबी को बुला लिया, कहता मैं यज्ञ करने वाला हूं, सबको बुला के मार दिया, सब गंदे काम खत्म कर दिए इज़राइल से। पर पॉलिटिकल कारण से, कुछ राजनीतिक कारण से उसने एक बंदे को मारा नहीं जिसको मारने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। परमेश्वर ने गुस्सा किया और बोला तूने सब ठीक किया, मैं तेरी गद्दी बनाए रखूंगा, तेरे बेटे की बनाए रखूंगा, तेरे पोते की बनाए रखूंगा, पड़पोते के आगे भी बनाए रखूंगा, पर बस इसके बाद मैं तेरी गद्दी छीन लूंगा, क्योंकि जितना तू मुझे देगा उतना मैं तुझे वापिस करूं। बैठ जाओ, सुनो ध्यान से। फिर परमेश्वर ने जब दाऊद को बोला था, परमेश्वर ने कहा था दाऊद मैं तुझसे इतना खुश हूं कि तेरी गद्दी लाइफ टाइम, जब तक तू जिएगा, तेरे बच्चे जिएंगे, जब तक इस धरती पे तेरा अंश रहेगा, गद्दी दूर नहीं होगी। इसका मतलब अगर मेरी पवित्रताई 40% है, 40% है, मेरी ब्लेसिंग भी 40% है। अगर मेरी प्रेयर लाइफ, अगर खुदा के साथ प्यार, मेरी कमिटमेंट सेवा के लिए अगर 80% है, तो मेरी ब्लेसिंग भी 80% है। इसका मतलब मैं जो कुछ खुदा के साथ करूंगा वो मुझे वापस करेगा। जब कोई ब्लू फिल्म देखेगा तो खुदा उसके हाथ पकड़ने नहीं आएगा,
पर वो रिजल्ट आपकी लाइफ में नजर आए। जब आप परमेश्वर के सामने चलेंगे, आप जैसा चलेंगे आप वैसा परमेश्वर से फल पाएंगे। बाइबल कहते येहू ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, बड़े बड़े राजाओं को मार दिया, परमेश्वर के सब दुश्मनों को मार दिया, जो कुछ खुदा ने कहा सब कुछ किया, एक काम नहीं किया। परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब एक काम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुझे भी नहीं मारूंगा, तेरे बच्चे को भी नहीं, तेरे पोते को भी नहीं, पर पोते के पोते तक मैं तुझ पे दया रखूंगा, उसके बाद नहीं। और लिखा यहूदा का राजा जब प्रभु से फिरा, परमेश्वर ने उसके राज्य को कम किया। हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने आपकी कमिटमेंट बढ़ती है, वो आपको फैलाता है, आपके बिजनेस को इंक्रीज करता है, आपके मेंटल लेवल को, अनॉइंटिंग को, ब्लेसिंग्स को, पीस को, शांति को, आनंद को, पारिवारिक उन्नति को आपकी लाइफ में वो बढ़ाता है। जब आपकी कमिटमेंट, आपका काम, आपका वायदा, आप प्रभु के साथ जब और अधिक अधीनगी में चलते हैं। अब आप पे निर्भर करता है आप कितना चलना चाहते हो, परमेश्वर पे नहीं। कितना ऊंचा जाना चाहते हो आप डिसाइड करेंगे, कितना फैलना चाहते हो, बड़े होना चाहते हो, आप डिसाइड करो। हालेलुया। गुरदासपुर की चर्च जो आज दुनिया के लिए अचंभा बन चुके हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हजारों लोग, लाखों लोग, क्योंकि उसको बढ़ाने से पहले खुदा ने मेरी कमिटमेंट को बढ़ाया। और अभी अमृतसर की बारी आने वाली। आप जितना पवित्रताई में बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके किंगडम को, आप जितना कम होंगे वो आपको उतना कम करता जाएगा। एक बच्चा जो अपने माता पिता के कहने में नहीं, मां बाप उसे मारते तो नहीं है, पर जो प्रॉपर्टी उसको 10 करोड़ देनी है उसको बोलते नहीं 1 करोड़ ठीक है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तू कमाई के 10वें हिस्से से मुझे परखेगा, मैं रखने की जगह नहीं दूंगा, इतनी आशीष दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी। सुनो, आप जितने मर्जी अनॉइंटेड हो, मैंने अपनी लाइफ में जब टाइम से टाइथ नहीं दिया, हमने मिनिस्ट्री में फिजूल खर्ची देखी है जिसे कोई दूर नहीं कर पाया। अनॉइंटेड होने के बावजूद जब टाइम पे टाइथ दिया, फिजूल खर्ची भागती देखी। एक दिन में अगर 5 लाख टाइथ दिया, 50 लाख का खर्चा कम होते देखा है। उसका वचन इतना पक्का, इतना सच्चा और इतना पावरफुल है। सेम मिनिस्ट्री, वही मीडिया, वही लोग, वही टेंट, और खर्चा महीने का 50 लाख कम। परमेश्वर कहता तू भाग, कितना भाग सकता है। जब तू वचन पे खड़ा होगा तो काका मैं भी तेरे साथ हूं। नहीं ये खर्चा, जब भवन बनाना है, ये करना है, सब साइड पे, उसका वचन नंबर 1। अगर आपके घर के खर्चे आप टाइट से मैनेज करने लगोगे, वो बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। आपको कई बार बताना पड़ेगा शैतान को कि तू कर खर्चा, मैं टाइट निकालना भूलूंगा नहीं, और खुदाबंद बरकत देना शुरू करेगा। वो आपको बताएगा उसका वचन कितना पावरफुल है और वो कितना जरूरी है, और वही लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन है जहां से आप चढ़ाई चढ़ोगे, अपनी फ्लाइट पकड़ोगे। तो जब मैं ये बाइबल को पढ़ता हूं तो मुझे तो सारे सीन आंखों के सामने आते हैं कि क्या जबरदस्त बाइबल है। एक राजा जितना प्रभु को दे रहा है, प्रभु उसके किंगडम को उतना बढ़ा रहा है। जितनी उसकी कमिटमेंट कम हो रही, परमेश्वर उतना उसको सिकुड़ रहा है। जितना वो
कमिटमेंट बढ़ा रहा है, परमेश्वर उसको उतना ही बढ़ा रहा है। इसलिए आप अपनी लाइफ में कहां तक जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को कहां तक लेके जाना चाहते हैं, वो आप पे निर्भर करता है, परमेश्वर पे नहीं। आप बीड़ी नहीं छोड़ना चाहते, नो प्रॉब्लम, ऊपर से आवाज नहीं आएगी बीड़ी छोड़ दो, पर वो बीड़ी आपको सीमित रखेगी, वो टिकटॉक आपको सीमित रखेगा। लो मजे टिकटॉक के, किसने रोका है? किसने रोका नहीं, पर फिर लिमिटेड लाइफ जीने के लिए तैयार रहना। पर यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। जब यीशु मसीह से प्यार हो जाएगा, आपको 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 संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि मैंने ये कुछ देखना है या मैंने कुछ करना है गलत। संघर्ष खत्म होगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं अबंडेंस लाइफ देने के लिए आया हूं। बहुतायत का जीवन, बहुतायत की हीलिंग, बहुतायत की ब्लेसिंग, बहुतायत की आशीष, बहुतायत की शांति में देने के लिए आया हूं। आपको शांति पाने के लिए अपने बच्चे के सुधारने की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रभु के साथ कमिट हो जाएंगे, शांति अपने आप आएगी। आपको अपने बाप के स्वभाव के चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कमिटमेंट में परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे और शांति और स्वभाव अपने आप चेंज होते जाएंगे, अपने आप बदलाव होता जाएगा आपके आसपास। और परमेश्वर ऐसी सिचुएशंस बना देगा आपकी लाइफ में, आपके परिवार की लाइफ में, कि सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा, क्योंकि वो ग्रेस, वो फेवर जो खुदा के साथ कमिटमेंट करने पे आपकी लाइफ में आती, आपको फॉलो करेगा। हालेलुया। दूसरा पत्रस उसकी 1 बाब उसकी 2 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम पर बहुतायत से बढ़ती जाए। सब बोलो आमीन। इसका मतलब अनुग्रह बढ़ सकता है, शांति बढ़ सकती। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, पर आप उससे कितनी लेना चाहते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आप करियाने की दुकान पे जाते हो, आपको चीनी चाहिए 1 किलो या 1 क्विंटल, आप सोचेंगे 1 किलो से खुश हो तो खुश रहो, जिसको 1 क्विंटल चाहिए वो 1 क्विंटल लेके जाएगा। इसमें लिखा कि परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। यूनानी भाषा में पहचान का मतलब है एपिग्नोसिस। जब आप परमेश्वर को पहचानते हैं प्रैक्टिकली, आपको पहचान है कि नहीं मैंने ये नशा नहीं करना है, नहीं मैंने पेंट का ठेका लिया, हां घर में घुसे, अब भैन जी 4 दिन का ही काम है बस, फिर वो 40 दिन निकलता ही नहीं। फिर तो लगता है जैसे बंदा स्लो मोशन से लाया होता। जब तक उसे मालूम है मैं दूसरे घर का ठेका नहीं मिलेगा, मैं इस घर से जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसको पहचान नहीं यीशु मसीह। जब पहचान होती, आप धोखा नहीं देते हो, आप सीधा मुंह पे बोलते हो जो दिल में। हालेलुया। और परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है बिना झूठ बोले भी अपने बिजनेस से पैसा कमाने का। आप डायरेक्ट बोलते हो कि ये 6 दिन का काम है, मुझे ठेका दे दो, 3 दिन में खत्म कर दूंगा, वो बिजनेस है। पर आप झूठ बोल के अंदर एंटर करोगे और 6 दिन का काम 10 दिन में करोगे, ये पाप है। और उसने कहा, कहता जब परमेश्वर की पहचान तुम में बढ़ेगी, अनुग्रह बढ़ेगा और शांति बढ़ेगी। अगर मुझे आज 1 लाख लोग यहां पे हैं, अगर मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे अनुग्रह चाहिए, क्योंकि सेवा वरदानों का मामला नहीं, सेवा ग्रेस का मामला है। बड़े बड़े वरदान पाए हुए लोग चर्च नहीं बढ़ती उनकी,
क्योंकि ग्रेस चाहिए आप साथ में। आमीन। ग्रेस कहता बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी जब पहचान बढ़ेगी। आप करियाने की दुकान पे जाओगे, आपको 1 किलो चीनी चाहिए कि 10 किलो चाहिए, ये आप पे निर्भर करता है। अब प्रभु के पास शांति है, आपको थोड़ी लेनी है, ज्यादा लेनी है और लेनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। कहता जब पहचान बढ़ जाएगी परमेश्वर की, और जैसे जैसे तुम उसको अधिक के बाद अधिक पहचानते जाओगे, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लागू करके, कहता तुम्हारा अनुग्रह बढ़ेगा और तुम्हारी शांति बढ़ेगी। अगर अनुग्रह बढ़ा तुम सेम नहीं होगे। अगर अनुग्रह तुम्हारा 1 लाख से 2 लाख लोगों का हो गया, 2 लाख लोग अपने आप आ जाएंगे, बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा, बच्चे अपने आप तौबा कर लेंगे, शांति अपने आप बढ़ जाएगी, हर चीज अपने आप होगी जब अनुग्रह बढ़ेगा। पर कहता वो बढ़ेगा कैसे? कहता जब तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ोगे। हालेलुया। पुराना नियम कभी पढ़ना छोड़ना मत, क्योंकि पुराना और नया 2 अलग अलग नियम बाइबल में नहीं है, सब एक ही पुस्तक है। एक यीशु मसीह के जन्म से पहले की है और एक बाद की है। पहले आंख के बदले आंख होता था, अब ऐसा नहीं है। कुछ रूल सेम है, कुछ बदल गए। अगर पहले आंख के बदले आंख ना होता तो यीशु मसीह का वंश ही खत्म हो जाता, यीशु मसीह को आने नहीं देता शैतान। तो कुछ रूल पहले अलग थे, उनका कारण था, अब अलग है, उनका कारण है, पर बाइबल एक ही है। पुराना नियम जब आप पढ़ते हैं, आपको यीशु मसीह के हार्ट का, खुदा के दिल का पता चलता है कि जैसे आप उसके सामने अपना आप रखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे ही आपको वो आपकी लाइफ कर देगा। आप पाप को तौबा करने में 10 साल लगाएंगे, आप ब्लेसिंग के लिए वेट करोगे। अब आप जैसे कमिट करोगे, जैसा समर्पण दोगे, परमेश्वर वैसी बरकत आपको देगा। आप बपतिस्मा लेने के लिए, सोचने के लिए 10 साल लगाओगे, आप 10 साल बाद आशीष पाओगे जो परमेश्वर ने सोच के रखी। हालेलुया। मेरे ख्याल से आप ब्लेस हैं और आपको समझ आ चुका है कि आज से आपने करना क्या है। आमीन, आमीन। आप प्रभु को समझोगे, हां, आप अनुग्रह में बढ़ोगे, शांति में बढ़ोगे, पवित्रताई में बढ़ोगे। आपको क्या लगता है वो क्या करेगा आपके साथ? वो आपको बचा के रखेगा, आपको फालतू सिरदर्दियों से बचा के रखेगा, फालतू लड़ाइयों से बचा के रखेगा, क्लेश से बचा के रखेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब मुझे ये सोचना है, कुछ लोग बोलते हैं हम ब्लू फिल्म नहीं देखते, पर जब कोई लड़की जा रही होती है ना, हम उसको आंखों से घर छोड़ के आते हैं। ज्यादा गलत नहीं है, हम देख रहे थे सूट केड़े रंग दपा है। आप जैसा कमिटेड करोगे, समर्पण करोगे, वैसा रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। आप कंप्लीट होलीनेस में हो, आपकी लाइफ कंप्लीट आपको फील होगी। अगर अब तक की कमिटमेंट हमें यहां तक लेके आ सकती, सोचो आगे की कमिटमेंट हमें कहां लेके जाएगी। इसीलिए शैतान आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, बीमारियों के अटैक से, दुष्ट आत्माओं के अटैक से, किसी भी चीज से, ताकि हम अपनी कमिटमेंट को छोड़ें, निराशा से। द बेस्ट इज कमिंग। आई सेड द बेस्ट इज कमिंग।